जब ये लक्ष्मी बाई है तो झलकारी कहाँ है? आइए आइए महारानी, आइए बैठिए। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या बात है महारानी, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि आपका व्यवहार कुछ सब कुशल तो है ना? जी जी जी। हाँ, हमें पता है आप गणेश मंदिर जाने के लिए व्यग्र हैं। आई श्री पूजा करके आती ही होगी, उसके पश्चात हम प्रस्थान करेंगे। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान। दासी, जल्दी से जाकर चंदन का लेप लेकर आओ। जल्दी करो। रौबा, ये कैसा अशुभ संकेत है? लगता है कोई विपदा आने वाली है। आईश्री, कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ कैसे नहीं रौबा? ये देख, हाथ जल गया है। आईश्री सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। महाराज, मुहूर्त का समय निकट आ रहा है, आपको गणेश मंदिर। हाय राम, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ महाराज? महाराज आप भी ना। हाय राम, हाथ कैसे जल गया आपका? आप है ना अपने प्रति बिल्कुल असावधानी बरतते हैं। आपको यदि कुछ हो जाता तो हम क्या करते महाराज? हाथ दीजिए। आप है ना कभी कभी बड़े असावधान हो जाते। इनके व्यवहार से तो प्रतीत हो रहा है यही महाराज को बहुत चाहती है। यदि इनसे भेंट करके बातें बताई जाए तो ये अवश्य हमारी सहायता कर सकती है और महाराज की जान बचाने में भी हमारी सहायता कर सकती है। आप हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर कर हुक्का गुड़गुड़ा रही है। होश में आओ और औकात में रहो अपनी। चूक बड़े बड़ों से होती और हमारी जगह आप होती तो आप भी चकमा खा जाती। अरे आपने तो गजब कर दिया, सब उसी को बता दिया जिसके खिलाफ हम लोग मंसूबाबंदी कर रहे थे। एक तो वो हमें बहका गई और आप है कि नमक छिड़कने आ गई हैं। एक तो पहले से हम खा बैठे हैं और आप अब बैठकर लाठी ना पीटिए। ये सोचिए आगे क्या करना है। वैसे मैंने नुसरत को स्लीमन के यहाँ भेजा है, वो संभाल लेगा। अब जब सारे भेद आपने खोल दिए हैं तो आगे क्या होगा? वही जो पहले से तय है। क्या कह रही हैं आप? लक्ष्मी बाई को सब मालूम है। यही तो असली चाल है। क्योंकि लक्ष्मी बाई को लगेगा कि उसे सब कुछ पता है, इसलिए हम अपनी योजना बदल देंगे। वो नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आगे हम क्या करेंगे। लेकिन हम अपनी योजना नहीं बदलेंगे। हम वही करेंगे जो पहले से तय है। तय योजना के अनुसार ही वो काम करेंगे। कोई नई योजना वो कभी नहीं बनाएगी। वो अवश्य इस बार हवन कुंड की सामग्री में बारूद मिलाएंगे। मनु, तब तो हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मोतीबाई जी। जी। हमें इस योजना में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मलिका आलिया, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। कहिए। सुनिए, सूरज कहाँ से हुआ? ये सूरज? क्या बात है महारानी साहिबा, आपने हमें क्यों रोका? मेरे को आपको कोई बात बतानी थी। हाँ हाँ बताइए। मैं महारानी नहीं हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी सिर्फ शक्ल उनसे मिलती है, लेकिन मैं सचमुच महारानी नहीं हूँ। अरे देवा, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
क्या आप हमें मूर्ख समझ रही हो? नहीं 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 नहीं, वो मेरी शक्ल महारानी से मिलने की वजह से वो सुकुबाई जी और वो लच्छूबाई जी ने मेरे ऊपर दबाव डाल रखा है। मेरे को महाराज की हत्या करने के लिए बोल रहे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। ये देखिए, ये मुझे जन्म से है। तुमने बड़ा सही काम किया जो समय रहते हैं तुमने हमें सारी बातें बताई। उन लोगों का ऐसा साहस, आज मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर वो कभी भूल नहीं पाएंगी। चलो आओ। पकड़ो उसे भाई। महल में रहकर महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए आपको जरा सी भी लज्जा नहीं आई। धिक्कार है आपकी ऐसी सोच पे। आप लोगों को क्या लगा हमें बिना बताए आप हमारे बिना इतना बड़ा काम कर रही थी? छलकारी ने हमें सब कुछ बता दिया है। छलकारी ने हमें सब कुछ बता दिया है। जरा सोचिए, ये बात यदि आयश्री को पता चल जाती तो? जानकी, समय नहीं मिला तुम्हें बताने का। अच्छा, तो अब तुम अपनी मुसीबतें खुद बढ़ा रही हो। अभी तो मैंने सिर्फ मिसनी बाली और कपड़े ही दिखाए, लेकिन लगता है तुम अपने भाई और बाप की लाशें देखने की ख्वाहिशमंद हो। नहीं नहीं, मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो मेरे को। एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति का धर्म कर्म में अनुसरण करो। हवन में पति की सहायता करो, जो कि हर पत्नी करती है। तुम्हें बस इतना करना है कि ये बारूद हवन की सामग्री में मिलाना है और गंगाधर राव को देना है।
समझी? लो लो जाओ, जाकर हवन की सामग्री तैयार करो। और इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है महारानी साहिबा? हे दाता, यहाँ पर तो सब के सब एक ही मिट्टी से बने हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।